हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप इज़ अ मेमोरी एलिमेंट विच इज़ केपेबल फॉर स्टोरिंग 1 बिट डेटा। मेमोरी एलिमेंट होता है जो क्या होता है, केपेबल होता है 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा लैच और क्लॉक का। लैच हमारा क्या होता है, लैच इज़ अ प्योर मेमोरी एलिमेंट। और क्लॉक क्या होता है, क्लॉक के थ्रू हम वैल्यू 2 बाई स्टेबल वैल्यू 2 स्टेप वैल्यू देते हैं क्लॉक के थ्रू 0 और 1। जब हमारी क्लॉक की वैल्यू 0 होती है, ये अभी हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू, तो 0 होने पर ये लैच मोड में चला जाता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। लैच हमारा क्या होता है, जैसे अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। इसमें अगर हम लैच देखें तो लैच हमारा ये बनता है। देखिए यहाँ से ये जो हमारा इनपुट आ रहा है वो दूसरे गेट की तरफ, और इसका इनपुट दूसरे और गेट की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारा एक क्रॉस बन रहा है, ये हमारा लैच फॉर्म हो रहा है। ये जो लैच फॉर्म होता है यही प्योर मेमोरी एलिमेंट होता है। ये वैल्यू को लॉक करके यानी कि होल्ड करके रखता है। तो जब हमारी वैल्यू होल्ड होकर के कहीं रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये प्योर मेमोरी एलिमेंट की तरह का प्योर मेमोरी एलिमेंट है, इसमें वैल्यू होल्ड करके रहती है। तो इतने पोर्शन को हम लैच कहते हैं। और फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द लैच एंड द क्लॉक। जब हमारी क्लॉक की वैल्यू 0 होती है, जब ये पूरे फ्लिप फ्लॉप को हमें लैच मोड में डालना होता है, यानी कि प्योर मेमोरी एलिमेंट के मोड में डालना होता है, तो हम क्लॉक की वैल्यू यहाँ 0 कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे 0 करते ही ये एंड गेट है। एंड गेट में एक भी इनपुट अगर हमारा लो होता है तो आउटपुट हमेशा हमारा लो होता है। जब यहाँ पे आउटपुट लो आ जाएगा यानी कि 0 0 हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे 0 डालेंगे, इन पिन्स की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा 0 आएगा। तो फर्दर कुछ प्रोसेस होगा ही नहीं, और जो भी इनपुट है वो इसमें लॉक होकर के रह जाएगा। तो जब हमारा क्लॉक की वैल्यू 0 होती है तो फ्लिप फ्लॉप हमारा लैच मोड में काम करता है। तो लैच हमारा क्या होता है, लैच इज़ अ प्योर, लैच का मतलब होता है कि टू होल्ड और टू लॉक समथिंग। इट इज़ अ प्योर मेमोरी एलिमेंट। होप गाइस कि आपको इसमें मेन डिफरेंस पता चल गया होगा। और फ्लिप फ्लॉप हमारा कॉम्बिनेशन होता है लैच और क्लॉक का। ये 1 बिट डेटा को स्टोर करके रखता है, ये मेमोरी एलिमेंट होता है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप हम क्यों पढ़ रहे हैं ये देखेंगे। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिएगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो हमारा होता है उसमें एक स्टेट आती है, जब ये जो हमारी इनपुट पिन्स हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप में केवल एक ही डिफरेंस था कि आरएस फ्लिप फ्लॉप जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम 2 नॉर गेट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप मान लीजिए अगर हमने एसआर कंट्रोल पिन्स लिया है तो हमें नैंड गेट से इसको बनाना पड़ेगा। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो आर है हमारा, ये रीसेट इनपुट पिन है, और रीसेट इनपुट पिन को हम जेके फ्लिप फ्लॉप में जब बनाते हैं तो इसको रिप्लेस कर देते हैं के पिन से। और एस जो हमारा होता है वो सेट पिन होता है, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं जे पिन से। तो ये हमारा बन जाता है जेके फ्लिप फ्लॉप। देखिए वहाँ पे एक स्टेट आ रही थी, जब पिन्स की वैल्यू अगर हम हाई कर देते हैं तो वैल्यू जो हमारा फ्लिप फ्लॉप का जो मोड था वो इनवैलिड स्टेट में चला जा रहा था, यानी कि वो रनिंग स्टेट में जा रहा था, और इसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं हो पा रही थी। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप हमारा तभी अच्छे से काम करता है जब हम इनपुट जो हमारा होता है उसका जो यहाँ पर जो उसका सेकेंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इसका फॉर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कहते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जब हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप में देखा तो वहाँ पे हाई पिन्स जैसे ही वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे या तो फिर 0 वैल्यू पुट करते हैं, या हम 1 रीसेट में 0 या 1 रखते हैं, या सेट में हम 0 या 1 रखते हैं। लेकिन बाई चांस कुछ एरर या फ्लक्चुएशन की वजह से दोनों पिन्स की वैल्यू अगर हाई हो जाती है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप आरएस में इनवैलिड स्टेट में चला जाता था। उससे बचने के लिए हमने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया। तो जे के फ्लिप फ्लॉप इज़ बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, sorry for the writing, invalid state of RS फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। देखिए हमने अब इसको बुझाइए तो मैंने आपको समझा दिया था। अब आपका के यहाँ पे रीसेट है और यहाँ पे जे आपका सेट है, सेट किया। तो ये दोनों हमारे इनपुट्स नहीं हैं। इनपुट हमारा होता है केवल ये QN, यहाँ पे ही हम इनपुट देते हैं और यहीं पर हमें आउटपुट मिलता है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यहाँ पे फाइंड होती है। ये हमारे कंट्रोल पिन्स है। क्लॉक की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर जो कराते हैं वो यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी होल्ड है तो हम इसमें क्लॉक की वैल्यू 0 कर देते हैं ताकि ये प्योर लैच मोड में चला जाए। अदरवाइज 1 में हमारा ट्रांसपेरेंट मोड में जाता है। फ्लिप फ्लॉप हमारी ट्रांसपेरेंट, 2 ही मोड होते हैं, एक लैच मोड होता है फ्लिप फ्लॉप का, एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है। आपको होगा ही समझ में आ गया होगा क्लॉक की वैल्यू के थ्रू कि कौन से मोड में हम काम कर रहे हैं। तो क्लॉक 1 में जैसे ही इनपुट हम मान लीजिए हमने सेट में रीसेट हमारा जो है वो 0 है, और
सेट हमारा 0, इन दोनों में कंट्रोल पिंस की वैल्यू हमने 0 रखी, क्लॉक 1 है। अब आप जानते हैं कि एंड गेट में एक भी वैल्यू अगर हमारी एक भी वैल्यू अगर हमारी 0 होती है तो ये हमारा लो आउटपुट देता है, यानी कि एक भी वैल्यू एंड में 0 हुई तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी क्या फाउंड हुई, 0। और हमने QN में जो वैल्यू दी, मान लीजिए पहले 0 है, तो यही 0 हमारी, क्योंकि ये JK फ्लिप फ्लॉप में हम क्या कर रहे हैं, इस इनपुट को वापस से इस एंड गेट में जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। RS फ्लिप फ्लॉप में मेन डिफरेंस है कि हम इसी के इनपुट को वापस से एंड गेट के इनपुट से भी जोड़ देते। तो यहाँ पे हमारे 3 इनपुट होते हैं और RS फ्लिप फ्लॉप में केवल 2 इनपुट थे। तो जैसे ये 0 गया तो इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 0 वैल्यू हो ही चुकी है। 0 से जब हम देखते हैं और इसको यहाँ पे वैल्यू 0 हमें मिल ही रही है और 0 हमारी यहाँ से वैल्यू आई, 0 जैसे ही 0 0 0 होता है पर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। तो यानी कि फ्लिप फ्लॉप हमारा सही से काम कर रहा है। अब आउटपुट हमें कैसे मिलता है, जब हम 1 को वापस ले जाते हैं, यहाँ पे 0 है कोई मतलब ही नहीं है, 1 को वापस ले जाते हैं तो 1 0 हमारा 1 होता है और 1 का अपोजिट यहाँ पे 0, तो यानी कि वैल्यू भी हमारी 0 आ गई। तो हमने ये देखा। और फिर अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं, ये सेट की पिंस की वैल्यू 0 0 ही है, 1 जब सेट की पिंस की जब हमारी कंट्रोल पिंस की वैल्यू 0 0 है और हम इनपुट में 0 रखा तो हमारा आउटपुट भी 0 मिल रहा है। इनपुट में 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखा तो यहाँ पे 1 0 हमारा 1 आया और इसका उल्टा 0, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ठीक काम कर रहा है। अब 0 को हम वापस ले गए, 0 0 0 यानी 0 और इसका उल्टा 1 यानी कि 1, आउटपुट में भी हमारा 1 मिला। तो यानी कि हमने देखा कि जब कंट्रोल पिंस की वैल्यू 0 होती है तो हमारा इनपुट जो भी होता है वही आउटपुट होता है। अब हम कंट्रोल, इतना आपको समझ में आया कि हमारी जब कंट्रोल पिंस की वैल्यू 0 0 होती है तो हमारा इनपुट वही होता है जो हमारा आउटपुट वही होता है जो हमारा इनपुट होता है। सॉरी गाइस, हमारा जो ये वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच।